जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत के राज्य और राज्यों में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं। कौन सी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा किस किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राज्य और उनकी भाषाएं। तो नोट थोड़ा बेसिक हम समझेंगे, सब पूरा मतलब भाषा क्या है बेसिक थोड़ा समझ के हम आगे शुरू करेंगे। तो अपना नोट का पहला नोट है संविधान की 8वीं अनुसूची। देखो मूल संविधान में कितनी 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां, वर्तमान में 12 अनुसूचियां संविधान में। ठीक है, तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इंपोर्टेंट 8वीं अनुसूची है, जो 8वीं अनुसूची भाग कौन सा है, भाग 17 में और 22 भाषाओं को बताया गया। ठीक है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है जो भाग 17 में है, तो वहां 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है भारत के संविधान में। ठीक है, कौन सा भाग 17 में, अनुच्छेद कौन से, अनुच्छेद 343 से 351 है। ये में बेसिकली हिंदी के बारे में है, 343 से 351, मगर भाग कौन सा 17 है। अनुसूची कौन सी, अनुसूची कौन सी, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। ठीक है, मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी, 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हो गई। तो अब 22 भाषाएं कैसे हुई, चलो उनके बारे में देखते हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं कौन कौन थी, एक असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी और संस्कृत। ये कौन सी, ये 14 भाषाएं जो मूल संविधान में थी। अगर 22 हो गई हैं तो कैसे कैसे जुड़ी है उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला होता है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। तो 15वीं भाषा को सिंधी को बनाया जाता है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा जुड़ती है सिंधी, वो 15वीं भाषा होती है। इसके बाद फिर 71वां संविधान संशोधन किया जाता है। तब 71वां संविधान संशोधन किया जाता है, उसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। देखिए अब इनको याद कैसे करें, क्योंकि पूछ लेता है। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन में कौन सा, सिंधी जोड़ी है 15वीं। फिर आपको 71वां संविधान याद रखना है। 71वां संविधान संशोधन, इसमें आपको याद रखना नमक। ट्रिक क्या है इसकी, नमक से याद रखेंगे आप। नेपाली, ना से हो जाएगा नेपाली, माँ से हो जाएगा मणिपुरी और का से हो जाएगी कोंकणी। ये भाषाएं आप याद रख लेंगे कि 31वां संविधान संशोधन से नमक 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद आता है अपना 92वां संविधान संशोधन 2003 से। इसमें से 4 भाषाएं जोड़ी जाती है। कौन से, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसे याद करेंगे MHD, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। MHDB, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला आप याद रखेंगे। ठीक है, तो 92वां संविधान संशोधन से 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला से M से क्या हो जाएगी मैथिली, S से क्या हो जाएगा संथाली, D से क्या हो जाएगा डोगरी और B से क्या हो जाएगा बोडो। ये ट्रिक है याद करने का, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में। भाषा के आधार पर गठन होने वाला आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। पहले हैदराबाद थी, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग राज्य बना था। तो 2024 से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, हैदराबाद राजधानी। तो 2024 आ गई, तो 2024 10 साल पूरे, वो 10 साल पूरे होने की वजह से आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी अमरावती को घोषित किया। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की भाषा क्या हो जाएगी, तेलुगु। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है और तेलुगु भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। तो आंध्र प्रदेश की भाषा क्या हो जाएगी, तेलुगु। अरुणाचल प्रदेश क्या हो जाएगी, देखो एक राज्य में एक से अधिक भाषाएं भी बोली जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ भाषा बोली वहां, एक राज्य में कई भाषाएं बोली जा सकती है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी बोली जाती है, एक निसी हो गई, एक आदि हो गई और एक हिंदी हो गई। अरुणाचल प्रदेश में 3 भाषाएं। असम में कौन कौन बोली, असम में असमिया बोली जाती है और बोडो बोली जाती है। तो असम में आपको बोडो याद रखना है, असमिया तो असम से बन ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद बिहार में हिंदी बोली जाती है। आप हिंदी से पूरा लेखा जोखा कार होता है। बिहार की राज्य भाषा अगर पूछी जाए तो राजभाषा है हिंदी है, लेकिन वहाँ सबसे ज्यादा बोली कौन सी जाती है, भोजपुरी। बिहार में सबसे ज्यादा बोली कौन जाती है, भोजपुरी। तो बिहार की भाषाएं कौन सी हो जाएंगी, हिंदी हो जाएगी, भोजपुरी हो जाएगी, मगही भी भाषा हो जाएगी, मैथिली हो जाएगी, संथाली हो जाएगी। ये सब कहा कि ये बिहार की भाषाएं। अगर पूछ लेंगे कि
मैथिली किस राज्य की भाषा है? बिहार की है। मगही बिहार, संथाली बिहार, भोजपुरी तो सभी जानते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी बोली जाती है और हिंदी बोली जाती है। गोवा की इंपॉर्टेंट है कोंकणी। गोवा में, गोवा के जो तट है उसको कोंकण तट भी कहते हैं। तो गोवा की भाषा क्या हो जाएगी? कोंकणी हो जाएगी। गुजरात की क्या हो जाएगी? गुजराती हो जाएगी। गुजरात में ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, मराठी भी बोली जाती है, लेकिन मूल भाषा क्या है? जो राज्य भाषा है गुजराती है। हरियाणा में कौन बोली जाती है? हरियाणवी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, कौरवी बोली जाती है। लेकिन काम का, सरकारी काम का किससे होता है? हिंदी से होता है। तो पूछ भी सकते कौरवी कहाँ की है? हरियाणा की, और हरियाणवी हरियाणा की। हिंदी हरियाणा। हिमाचल प्रदेश में कौन बोली जाती है? हिमाचल प्रदेश में हिंदी बोली जाती है और डोगरी बोली जाती है। जम्मू कश्मीर में कौन सी बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भाषा और डोगरी यहाँ भी बोली जाती है। झारखंड में इंपॉर्टेंट है, हिंदी बोली जाती है, भोजपुरी यहाँ भी बोली जाती है क्योंकि ये अलग ही हुआ है बिहार से। खोर्थ एक भाषा है बोली जाती है। मगही यहाँ भी बोली जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है नागपुरी भाषा। नागपुरी कहाँ बोली जाती है? झारखंड में। संथाली कहाँ बोली जाती है? नागपुर में। सॉरी, संथाली कहाँ बोली जाती है? झारखंड में। आप इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक से जुड़ सकते हो। वहां पर हम यहाँ की पीडीएफ डालते रहते हैं, ठीक है। कर्नाटक कौन हो जाएगी? कर्नाटक की भाषा कन्नड़, इंपोर्टेंट है। कर्नाटक कौन सी है? कन्नड़ हो जाएगी, और गोवा की कोंकणी हो जाएगी। ये इंपोर्टेंट है कई भाषाएं। आंध्र प्रदेश की तेलुगु हो जाएगी। केरल की कौन हो जाएगी? केरल की हो जाएगी मलयालम, मोस्ट इंपोर्टेंट है। केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम है। लद्दाख में कौन सी बोली जाती है? एक भोटी बोली जाती है, पुर्गी बोली जाती है, सीना बोली जाती है और बाल्टी भाषा बोली जाती है। कौन सी? ये लद्दाख की भाषा है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में भी मलयालम बोली जाती है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी। महाराष्ट्र में कौन सी बोली जाती है? मराठी। हिंदी बोली जाती है। मणिपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? मणिपुरी बोली जाती है। मेघालय में कौन सी जाएगी? मेघालय में खासी गारो। देखो, गारो खासी जनतियां यहाँ की पहाड़ियां भी हैं, यहाँ की जनजातियां भी हैं, और खासी गारो यहाँ की पहाड़ियां भी है मेघालय की। तो आसान करना, याद करना आसान हो जाएगा। मेघालय में कौन सी खासी और गारो भाषाएं बोली जाती है। मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? मिजोरम में एक मिजो बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है और चकमा बोली जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी चकमा है। मिजोरम से मिजोरम याद हो जाएगा, अंग्रेजी याद हो जाएगा, और चकमा इंपॉर्टेंट है। नागालैंड में कौन सी बोली जाती है? नागालैंड में एक नागा बोली जाती है और एक कौन सी? एक अंग्रेजी बोली जाती है। उड़ीसा में कौन बोली जाती है? उड़ीसा में बोली जाती है उड़ीसी और संथाली। पुडुचेरी में कौन सी बोली जाती है? तमिल। लक्षद्वीप में बोली जाती है मलयालम। लक्षद्वीप में कौन बोल, इनमें कंफ्यूजन रहता है जो केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप में बोली जाती है मलयालम और पुडुचेरी में बोली जाती है तमिल। राजस्थान में इंपॉर्टेंट, राजस्थान में हिंदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी राजभाषा है यहाँ की। हिंदी के अलावा यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है वो कौन कौन सी है? मारवाड़ी बोली जाती है, जयपुरी बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है और मेवाड़ी बोली जाती है। ये राजस्थान की भाषा है। पंजाब में कौन भाषा बोली जाती है? पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है? सिक्किम में लेपचा भोटिया। लेपचा भोटिया यहाँ की जनजाति भी है, तो आसान हो जाएगा थोड़ा याद करना भाषाएं। तो सिक्किम में कौन सी? लेपचा, भोटिया, लिंबू, गोरखा, खस। ये पूरा एक ही शब्द है, लिंबू, गोरखा, खस एक ही भाषा है। और नेपाली भी बोली जाती है और बांग्ला भी बोली जाती है थोड़ा थोड़ा। तमिलनाडु कौन सी हो जाएगी? तमिलनाडु हो जाएगी तमिल। तमिलनाडु की हो जाएगी तमिल। तेलंगाना की हो जाएगी तेलुगु। तेलंगाना किससे अलग हुआ था? 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश की भाषा भी हो जाएगी तेलुगु और तेलंगाना की भी भाषा हो जाएगी तेलुगु, लेकिन तमिलनाडु हो जाएगी तमिल। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। त्रिपुरा की कौन सी हो जाएगी? त्रिपुरा की मोस्ट इंपोर्टेंट है कोक बरोक। ये बहुत बार पूछता है, कोक बरोक है। तो यहाँ पे बंगाली भाषा भी थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस है, लेकिन त्रिपुरा की मोस्ट इंपोर्टेंट है कोक बरोक भाषा। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में उर्दू बोली जाती है, सॉरी हिंदी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है और बुंदेलखंडी बोली जाती है। कन्नौजी भी बोली जाती है, कौरवी बोली जाती है। सब कहाँ? उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। उत्तराखंड में हिंदी नहीं पूछेगा, उनको सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, दूसरी और भाषाएं देगा। उत्तराखंड में हिंदी बोली जाती है, गढ़वाली बोली जाती है, कुमायूनी बोली जाती है, जौन सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है।
जौनसारी कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड में। पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? पश्चिम बंगाल में बोली जाती है बांग्ला। पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला बोली जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक को ज्वाइन कर लिया। हमने डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे दिया है, वहां से आप जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करें, थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका सहयोग के बिना कुछ नहीं कर सकते हम लोग। सिर्फ आपके लिए, तो आप अपना सहयोग बनाए रखिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।